Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Aisha Rafi and I will teach mathematics of 9th class. आज बेटा हम लोग 9th मैथमेटिक्स 2025 के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फॉलोइंग कहते हैं मदरजा झैल को। ये जो मदरजा झैल पार्ट्स इसके दिए गए हैं इनमें एक्स की हमने क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रो कर लेते हैं ताकि आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत पता हो, फिर ही हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। तो पहले हम सीखते हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ लॉगरिथम क्या होती है, क्योंकि जब तक हमें इस चीज़ के बारे में इल्म नहीं होगा हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व नहीं कर सकते। तो जनरल फॉर्म ऑफ लॉगरिथम क्या होती है, लॉग बी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो बी आपके पास क्या होती है, ये बेस होती है लॉग की, और एक्स क्या होता है, रिज़ल्ट होता है। रिज़ल्ट हम कहते हैं कि जब हम किसी सवाल को हल कर लेते हैं जो उसका आंसर आता है हम उसको रिज़ल्ट कंसीडर करते हैं। तो एक्स भी यहाँ पे भी एज अ रिज़ल्ट बिहेव कर रहा है, जो हम उसको सॉल्व करके हल निकालते हैं वही यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वाई हमारे पास एक्सपोनेंट होता है, और एक्सपोनेंट को आप सिंपल वर्ड्स में पावर भी कहते हैं, एक्सपोनेंट भी कह देते हैं, पावर भी कह देते हैं। अगर मैं इसकी जनरल फॉर्म इसके अकॉर्डिंग बनाऊँ तो इसका मतलब ये है कि ये जो बी पड़ा है ये हमारे पास क्या है, बेस है, एक्स क्या है, रिज़ल्ट है, और वाई क्या है, एक्सपोनेंट है। अब हम सीखते हैं कि किस तरह से हम लोग लॉगरिथम फॉर्म हमारे पास हो हम उसको इजीली एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो तो हम लोग इजीली इसको लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट। एक मैंने एग्जांपल लिए इसके लिए, ये देखें, ये मैंने एग्जांपल लिए log 2 ऑफ 8 इज इक्वल टू 3। हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। अब जो क्वेश्चन हमने आज अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन नंबर 3, उसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर लॉगरिथम फॉर्म हो तो उसको एक्सपोनेंशियल में करते हैं कैसे, या एक्सपोनेंशियल हो तो उसको लॉगरिथम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमने उसमें वैल्यू फाइंड करनी है। अब log 2 ऑफ 8 इज इक्वल टू 3, तो ये 2 हमारे पास क्या है, बेस है। अगर हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है कन्वर्ट तो 2 हमारे पास क्या आएगी, 2 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि ये बेस है। 3 क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है, इसको ऊपर लिखेंगे, और 8 क्या है, रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट हम हमेशा सवाल को हल करने के बाद इक्वल डाल के लिखते हैं। ये तो हो गया जो जनरल इसका जो तरीका है जो बुक के अकॉर्डिंग भी है। और अगर इसको आप शॉर्टकट मेथड के तरीके से करना चाहते हैं तो शॉर्टकट मेथड इसका ये है कि आप इन दोनों की प्लेस वैल्यू चेंज कर दें। 3 इधर आ जाएगा, 8 इधर चला जाएगा, और 2 हमारे पास एज अ बेस आ जाएगी। 3 पावर में इसलिए गया क्योंकि 3 हमारे पास क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है, इसलिए इसको पावर की शक्ल में लिख सकते हैं, इसके साथ नहीं लिख सकते। और 8 को हम इधर लिख लेंगे। दोनों की प्लेस वैल्यू चेंज करते तो सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगी। और अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल है, दोबारा हमने इसको लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो फिर इसकी प्लेस वैल्यू चेंज कर लें, 8 इधर आ जाएगा, 3 इधर चला जाएगा। और लॉग में बेस कहाँ लिखी जाती है, यहाँ लिखी जाती है। तो ये इजी तरीका है लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथम, ये मेथड आपको कभी भी नहीं भूलेगा। जस्ट आपने प्लेस वैल्यू इसकी चेंज करनी है, 3 इधर आ जाएगा, 8 इधर आ जाएगा। और 2 हमेशा बेस, लॉगरिथम में बेस ऐसे लिखी जाती है और एक्सपोनेंशियल में बेस ऐसे लिखी जाती है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो नीचे पार्ट्स दिए गए हैं इनमें हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले मैं आपको बेटा बताती चलूँ कि जो एक्सरसाइज 2.2 है ये बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। सो इसका फर्स्ट पार्ट है लॉग एक्स। एक्स हमारे पास क्या है, बेस 64 इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास लॉग एक्स 64 इज इक्वल टू 3 है। तो सिंपली हमें पता है कि हमें पहले इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल में। अगर एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर देंगे तो हमें हल करना आसान हो जाएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, हमारा मकसद क्या है, इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको पहले हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो मैं इसको किस में कन्वर्ट कर रही हूँ, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करने से ये क्वेश्चन को हल करना आसान हो जाएगा। अब देखिए इसकी क्या करनी है, मैंने प्लेस वैल्यू चेंज करनी है, इसको इधर ले आऊँगी और इसको इधर ले जाऊँगी। और बेस हमेशा कहाँ लिखी, बेस एक्स है, बेस को हमेशा नीचे लिखा जाता है, ये इधर आ जाएगा और ये इधर। लेकिन ये 3 पावर में लिखेंगे क्योंकि 3 क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है, और 64 क्या होता है, रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट को हमेशा इक्वल के बाद लिखते हैं। तो ये इसकी जगह आ गया, ये इसकी जगह आ गया, ये बेस को नीचे लिख दिया, और ये 3 को पावर में इसलिए लिखा क्योंकि ये एक्सपोनेंट था। अब बेसिकली क्वेश्चन की डिमांड ये है कि हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स की वैल्यू तभी फाइंड होगी
अगर हमारे पास ये दो बेसिस है, ये हमारे पास बेस यहाँ पे x है, यहाँ पे बेस हमारे पास क्या है 64 है, या तो हम बेस को बराबर कर लें या हम एक्सपोनेंट को बराबर कर लें। अगर एक्सपोनेंट मतलब पावर अगर बराबर हो जाए तो हम कहते हैं बेस बराबर है एक दूसरे के, और अगर बेस एक दूसरे के बराबर हो तो हम कह देते हैं इसका जो एक्सपोनेंट है मतलब पावर है वो बराबर है। तो मैं इसको पहले ना फैक्टराइज कर लेती हूँ 64 को मैं फैक्टराइज करके देखती हूँ। 2 के टेबल पे भी ये इजीली हो जाएगा, मैं 4 पे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। 4 1 सा 4 होता है, 2 इधर चला जाएगा 24, 4 6 सा क्या होता है 24, 4 4 सा 16 होता है, और 4 1 सा क्या होगा 4। इसका मतलब 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है 64। एक्स क्यूब एज इट इज़ इक्वल टू, हम इसकी जगह लिख लेंगे 4 की पावर 3, क्योंकि ये 3 टाइम मतलब मल्टीप्लाई करेगा तो 3 इसकी पावर आ जाएगी। अब देखिए अगर एक्सपोनेंट बराबर हो तो हम कहते हैं बेसिस बराबर है। तो बाय कंपेयरिंग का मतलब होता है मुआवजा करना। किसको मुआवजा करेंगे हम? बेसिस का, क्योंकि अगर पावर बराबर हो तो बेस बराबर होती है, अगर बेस बराबर हो तो पावर बराबर होती है। तो यहाँ पे हमारे पास पावर बराबर है तो हम कहेंगे कि बेस भी एक दूसरे के क्या होगी बराबर होगी। तो x किसके बराबर आ जाएगा 4 के। यहाँ पे बेस x है और यहाँ पे बेस क्या है 4, तो ये दोनों बराबर है। इसका अगर और तरीका से आप इसको हल करना चाहें तो आपके पास यहाँ पे x क्यूब था, यहाँ पे क्या था x 4 क्यूब था, तो दोनों साइडों पे क्या ले लेते क्यूब रूट ले लेते, तब भी ये देखिए क्यूब रूट को क्या कर देता है कैंसिल, तो x हमारे पास किसके बराबर जाना था 4 के आ जाता था। दोनों मेथड से क्वेश्चन हल हो सकता है, या आपने अगर 2 पे भी इसको करना है तब भी हो सकता है, मतलब हर तरीके से ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। ये हमने इसका क्या कर लिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमने तो x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट 1 की तरह सेकंड पार्ट भी बहुत आसान है, सिंपली वही मेथड हम अप्लाई करेंगे। पहले हम इसको किस फॉर्म में लिख लेंगे, एक्सपोनेंशियल में लिख लेते हैं, ठीक है। हमने किसकी जगह तब्दील करनी है, इसकी बेस आपको पता है यहाँ आती है, हमेशा नीचे लिखी जाती है, और x इधर आ जाएगा 1, x पावर में इसलिए जाएगा क्योंकि x क्या है एक्सपोनेंट है, ये रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट को हमेशा इक्वल के बाद लिखा जाता है। तो ये देखिए ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ठीक है। ये अब हमारे पास आ गया। अब गौर से देखें, मैंने आपको कहा था या तो बेस को बराबर कर लें या पावर को बराबर कर लें। पावर बराबर हो नहीं सकती, यहाँ पे x है तो यहाँ पे x तो नहीं आ सकता। हाँ, बेस को बराबर किया जा सकता है। यहाँ पे 5 की पावर x है, तो यहाँ पे अगर मैं 1 की जगह, आपको पता है अगर 3 की पावर 0 उसकी जगह भी 1 हम पुट कर सकते हैं, 2 की पावर 0 उसकी जगह भी 1 पुट कर सकते हैं, अगर 5 की पावर 0 हो तो उसकी जगह भी 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बेसिस को तो बराबर कर सकती हूँ ना, 5 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर 0। 1 की जगह मैं 5 की पावर 0 लिख सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं 2 की पावर 0 भी लिख सकती हूँ, लेकिन मैंने 5 ही क्यों लिखा, क्योंकि मैंने बेस को क्या करना था, बराबर करना था। मैंने आपको बताया इसमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। या तो आपके पास जब पहली बात तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लें, वो लिख लिया, उसके बाद आप या तो बेस को बराबर कर लें या आप एक्सपोनेंट को बराबर कर लें, आपका क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने बेस को बराबर किया, अगर बेस बराबर हो तो ऑब्वियसली एक्सपोनेंट भी क्या होता है, बराबर होता है। तो बाय कंपेयरिंग हमने अगर मुआवजा करेंगे किसका, एक्सपोनेंट का, तो हमें पता चलेगा कि इसका एक्सपोनेंट इसके एक्सपोनेंट के क्या है, इक्वल है, क्योंकि दोनों की बेसिस आर इक्वल। सो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो ये हमने x का आंसर निकाल दिया। सवाल बहुत आसान थे, जस्ट आपने 2-3 चीज़ों को फॉलो करना है और क्वेश्चन खुद ब खुद ही सॉल्व होते जाएगा। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट बहुत आसान है, इसमें है log x 8 इज इक्वल टू 1। तो इसको भी पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे, एक्सपोनेंशियल में लिख लेंगे ताकि हमें हल करना आसान हो जाए। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूँगी तो सिंपली क्या करेंगी, इसकी प्लेस वैल्यू चेंज होगी। बेस हमेशा नीचे लिखी जाती है, ये ऊपर लिखा जाएगा, 8 इधर आ जाएगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, एक्सपोनेंशियल में। तो सिंपली x की पावर 1 है तो हम उसकी जगह x भी लिख सकते हैं। तो यह तो ईजीली x का आंसर निकाल लिया। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट देखिए, log 10x इज इक्वल टू -3। तो इसको भी हम पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, एक्सपोनेंशियल में। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूँगी इसको मैं। तो इसकी क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू चेंज करेंगे। बेस को आपको पता है नीचे रखा जाता है, नीचे लिख लिया, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, लेकिन ये 3 पावर में इसलिए जाएगा क्योंकि ये एक्सपोनेंट होता है और ये रिज़ल्ट होता है। रिज़ल्ट को हमेशा इक्वल के बाद लिखा जाता है। ये आ गया।
आप गौर से देखिए यहाँ पे 10 की पावर -3 है, ये सिंपली एक्स है। इसका मतलब अगर इसको हल कर लें तो वो किसका आंसर आ जाएगा, एक्स का आ जाएगा। बेसिस को बराबर करने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, क्या है 1 है। तो अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ 10 की पावर 3, तो ये जब ऊपर था नेगेटिव था, नीचे जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये रेसिप्रोकल कर लिया। अब 10 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो ये मेरे ख्याल में बन जाता है हमारे पास 1000। हाँ जी 1000। 10 को आप करें ना 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, जितनी पावर होती है उतने टाइम से उसको मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये 1000 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, एक्स। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.001 = एक्स। आप ये भी आंसर लिख सकते हैं, तो ये भी लिख सकते हैं। बुक के अगर एंड पे देखें तो ये आंसर है, ये वाला आंसर है, तो दोनों फॉलो कर सकते हैं। 5th पार्ट देखते हैं इसका, ये सेकेंड लास्ट पार्ट है इसका। ये भी बहुत आसान है। इसको पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इन एक्सपोनेंशियल में फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये बस इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। बेस को आपको पता है नीचे लिखते हैं, ये इसमें पावर में चला जाएगा और ये एक्स इधर आ जाएगा, ये इधर आ गया। बस ये चूँकि रिज़ल्ट था इसलिए इसको इक्वल के बाद लिखा, ये एक्सपोनेंट था इसलिए इसको पावर में लिखा। बेस आपको पता नीचे लिखी जाती है। अब देखें अगर मैं इसको देखूं तो ये 2 2 क्या होता है, 4 होता है। तो 4 की जगह अगर मैं 2 का स्केयर लिख दूं, 3 की पावर 2, 3 डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज़ आ जाएगी। ये 2 पावर इसके साथ क्या आ जाएगी, कैंसिल। तो 2 की पावर क्या रह जाएगी, 3 = एक्स। और अगर 2 को मैं 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करूँ, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो वो आता है 8। तो ये सिंपली हमने एक्स का आंसर निकाला। पार्ट 6 है इसका, log 21024 = एक्स। ये हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंट है, और ये हमारे पास रिजल्ट है, ये बेस है। पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, तो वो मैंने कर दिया। ये इसकी जगह चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। और ये चूँकि रिजल्ट था इसलिए इक्वल के बाद लिखा है, ये एक्सपोनेंट था इसलिए पावर में लिखा, और ये बेस थी। अब हम इसको कर लेते हैं फैक्टर्स। 2 के टेबल पे मैं फैक्टर 2 5 × 10 होता है, 2 1 × 2, 2 2 × 4 होता है, 2 2 × 4, 1 इधर चलेगा, 2 5 × 10, फिर 1 इधर, 2 6 × 12 आ जाएगा, 2 1 × 2, 2 2 × 4, 2 8 × 16, 2 6 × 12 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 4 × 8, 2 3 × 6, 2 2 × 4, 2 1 × 2, 2 6 × 12, 2 8 × 16, 2 4 × 8, 2 2 × 4 और 2 1 × 2। इसको अगर मैं काउंट करूँ ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो अगर 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बनता है 1024। तो ये आ जाएगा 2 की पावर एक्स एज इट इज़। और 1024 कैसे बनता है, अगर 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। तो ये मैंने फैक्टराइज करके भी आपको दिखाया। तो देखें यहाँ पे बेस बराबर हो गया, अगर बेस बराबर हो तो एक्सपोनेंट लाजमी इसके बराबर होता है। तो बाय कंपेयरिंग हमने इसको क्या किया, कंपेयरिंग की है, किसको, एक्सपोनेंट को हम कंपेयर करेंगे। तो हमें पता चला अगर बेस बराबर है तो एक्सपोनेंट भी बराबर होता है। एक्स = क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये हमने एक्स का आंसर निकाल दिया। उम्मीद करती हूँ बेटा आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।